हम जीवन में उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनका जीवन जिन वचन के अनुसार जिनकी जीवन शैली है, जिनका शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान स्पष्ट रूप में जिन्हें प्रकट रूप में एहसास होता है। हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जो जगत में रह के जगत से अपने आप को एकदम अलग थलग कर लेते हैं। आत्मा अरूपी है, शरीर रूपी है, पदार्थ रूपी है, संसार के सारे संबंध रूपी है, सारे संयोग रूपी है, सब हमको दिखाई देता है। और आप सबको मालूम है, देखने वाली आत्मा हमें कभी दिखाई नहीं देती। जिसके बिना देखा जा नहीं सकता, सुना नहीं जा सकता, चखने का अनुभव नहीं होता, हाथ पांव की क्रिया नहीं होती, उसका नाम है आत्मा। आत्मा अरूपी है, आत्मा का न रंग है न रूप है। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त जो कर लेते हैं, उनका जीवन संसार में रहते हुए एकदम बदल जाता है। मैंने अपने जीवन में गुरुदेव विचक्षण सिद्धि महाराज को देखा। लगभग पूरे दिन में महावीर 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 का जाप शुरू के दिनों में लगभग 50 वर्ष 42 वर्ष से 50 वर्ष के आयु तक परमात्मा के स्मरण में मन इतना 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 लगता था उनका। और यहाँ तक भी कहते थे कभी कभी कि मुझे लगता है भगवान महावीर के चरणों में, महावीर के संपर्क में, महावीर के मार्गदर्शन में मुझे रहने का मौका मिला है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा परमात्मा के नाम स्मरण में, महावीर के नाम में मेरी प्रीति सबसे ज़्यादा है। मेरा रोम रोम राजी होता है और महावीर का नाम लेने में मुझे समय कभी लंबा नहीं लगता। जरूरी कार्य जो हुआ और उनका जब चालू हो जाता था, वीर 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 वीर, हर समय वीर 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 वीर। उनकी आवाज में किसी की कमजोरी, किसी की निंदा, किसी की आलोचना सुनने का अवसर ही नहीं मिला। इन शब्दों में असत्य का अंश भी नहीं है। गुणी के गुण गाना उनका स्वभाव था। गुणी की प्रशंसा करना, गुणी की अनुमोदना करना, गुणी को विशेष रूप से प्रसन्नता के साथ उसको आवकार देना। पर पता नहीं क्यों कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, उसके शब्द उसके पास रह जाते और उनके शब्दों में, परिवर्तन में कुछ भी सीखने को मिलता और अच्छा ही बोलने में बड़े उदार थे। मुझे ध्यान है, बहुत पहले की बात है, महाराज साहब एक गांव में पधारे थे, जिस गांव का नाम लगभग जहाँ मिस्त्री माल गंगवाल महाराज साहब के प्रवचन में आए। छोटी सादड़ी सादड़ी महितपुर की आषाढ़ी गली में 4 बजे का समय है और विचक्षण सिद्धि महाराज का व्याख्यान 3 बजे से चल रहा है और मिश्रीमल गंगवाल मुख्यमंत्री के रूप में लगभग उस समय थे।
वो जैसे ही आए वैसे ही कहने लगे कि मेरे जीवन में महापुरुषों का मार्गदर्शन मुझे बहुत प्रिय लगता है। महापुरुषों का मार्गदर्शन मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए यथासंभव जितना मैं स्वीकार कर सकता हूँ करता हूँ। और इसीलिए मेरा भोजन का समय सर्दी का समय था, नहीं बचा है, इसलिए सवेरे भी मेरा भोजन नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग एक दूध के गिलास की व्यवस्था कर दें। सब कहने लगे हमने तो आपके लिए 15-20 व्यक्तियों का भोजन बनवाया स्टेशन पर और बड़ी मान मनवार के साथ आपको भोजन कराने की हमारी ख्वाहिश है। बोले मुझे सब पता है, जिसका भाग्य बलवान होता है उसको सब अच्छी व्यवस्था देते हैं, जिसका परोपकारी जीवन होता है उसको सब अच्छा ही बोलते हैं। आपने मेरे लिए क्या किया वो मैं अनुमान लगा सकता हूँ, पर मुझे सुनने का भी समय नहीं है और मुझे स्वीकार करने की भी व्यवस्था संभव नहीं है। इसलिए एक गिलास दूध मेरे को दे सके तो दे दें। एक गिलास दूध। विचक्षण सिद्ध जी महाराज के चरणों में बैठ के कहने लगे, आपने तो भगवान महावीर के जीवन को काफी कुछ अंगीकार किया है, पर मेरे से तो बहुत कम में कम अच्छा ही स्वीकार कर सकता हूँ। महाराज साहब ने कहा, आप जिस दायित्व को लेके बैठे हैं, जिस प्रवृत्ति में आप व्यस्त हैं, आपके लिए इतना भी नियम होना बड़ी बात है कि आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं। छोटे छोटे नियमों के आधार पर व्यक्ति का जीवन ऊपर उठता है। जैसे बच्चा ABCD पढ़ता है, पर पढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाता है। गुरुवर्य विचक्षण सिद्ध जी महाराज को मैंने एक रोज देखा कि आग रखा है, हम सब बैठे हैं, बोतली सबके पात्र में है, और अचानक उनका भाव जगत इस विचार में चला गया, जीवाराम तुम तो अनारी आत्मा हो, तुम्हारा न रंग है न रूप है, न गंध है न स्पर्श है, रूपी पुद्गल। भोजन भी पंचभूत से बनता है, शरीर भी पंचभूत से बनता है, तुम तो पंचभूत के भीतर रहने वाले हो। तुमको 5 इंद्रियों के स्वाद का लेना देना क्या? कहाँ अनारी तुम्हारा स्वरूप और कहाँ तुम भोजन व्यवस्था में समय दे रहे हो। अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का इतना गहराई से चिंतन किया उन्होंने कि उनकी आंखों में पानी बरस गया, और हम सब के हाथ में खाने के लिए जो पात्र था वो हाथ में ही रह गया। 8-10 मिनट वो अपने यथार्थ आत्मा के स्वरूप की लगन में इतने व्यस्त हो गए कि हम सब देखते रह गए। अनाहारी आत्मा, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का स्मरण प्रिय में प्रिय, और आगे जाकर तो और आत्मा के ध्यान में चले गए। उनके जीवन में सद्गुणों की बहार, सद्गुण कहना, सद्गुण सुनना और सद्गुण की अनुमोदना करना। और कोई इधर उधर की बात करता तो कहते हैं कचरा किस घर में नहीं होता है, कचरा तो हर घर में होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, कहीं 2 बार झाड़ू लगती है कहीं 3 बार झाड़ू लगती है, कचरा कहाँ नहीं होता। और उनकी बात करके आप क्यों किसी के कचरे की बात करते हो? कहना आसान है, सुनना आसान है, पर जीवन को बदलना आसान नहीं है। आपको हमको सबको मालूम है, एक सामान्य भजन है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
आगे इसी में पंक्ति आती है, निंदा किसी की मैं किसी से भूल कर भी ना करूं। किसके सामने बोलते हैं? परमात्मा के सामने। शायद बच्चे से बड़े सभी को याद है ये बोले, निंदा किसी की मैं किसी से भूल कर भी ना करूं। इस पंक्ति को बोलते बोलते वर्षों के वर्ष बीत गए और भगवान के सामने बोलते हैं, पर इतनी छोटी सी बुराई भी हम अपने जीवन से विदा नहीं कर सके। इतनी छोटी सी बुराई भी हम नहीं छोड़ सके। आप कहोगे ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो आदत नहीं है निंदा की, तो अच्छी बात है, पर किसी से मूल्यांकन कराने की जरूरत नहीं है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा राम। मेरा भाव जगत मेरे से अधिक कोई नहीं जान सकता। हमारा भाव जगत कैसा है, कैसा होना चाहिए, सुनते सुनते वर्षों के वर्ष बीत गए। भगवान करे आपको मुझको सद्बुद्धि दे कि हमारे जीवन से किसी की कमी बोलने की आदत छूटे, और कोई हमारी कमी बोले तो क्षमा भाव और सहज भाव से उसके शब्दों को उसी समय अपने दिल दिमाग से निकाल दें। दो काम जिसने कर लिए उसका मनुष्य जीवन सार्थक है। अपनी आवाज में किसी की बुराई ना आवे और अपनी कोई करे उसके प्रति मैत्री भाव अखंड रहे। अखंड मैत्री भाव विचक्षण श्री जी महाराज के जीवन में सदा देखा। कोई कुछ भी बोले, शब्दों का असर भीतर जाता ही नहीं था। ऐसे गुरु या विचक्षण श्री जी महाराज जो परमात्मा के स्मरण में हर समय उनकी उंगली चलती थी, वीर 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 वीर। आपको हमको सबको ये शब्द व्याख्यान में कितनी बार सुनने को मिलते हैं, और कमी किसमें नहीं होती, अपने में भी है, दूसरे में भी है, पर दूसरे की कमी हमारे हृदय में एकदम सजग रहती है, और उसके आधार पे हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, हमारा आना जाना बदल जाता है, हमारी सहज करुणा बदल जाती है, मैत्री भाव बदल जाता है, और औपचारिकता में ऐसे ऐसे हाथ कर लेते हैं। महावीर का मार्ग मिलना आसान नहीं है, और महावीर का मार्ग मिलना मुश्किल भी नहीं है। अपने मन को बदलना जो जानता है भगवान उनको ज़्यादा में ज़्यादा सद्बुद्धि मिले। ओम शांति ओम शांति। मंगलम भगवान मिलो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राध्या, जय धर्मस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थ दायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।